रविंद्र अपनी कार से किशोरपुर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक रास्ते में उसकी जो कार है वो ख़राब हो गई। अब ऐसे में वो जब अपनी कार से उतरा तो वहाँ से साइकिल पर एक आदमी जा रहा था। रविंद्र ने उस आदमी को रोक पूछा, भाई साहब, क्या यहाँ से कोई बस वगैरह कुछ मिल सकता है आगे जाने के लिए? तो इस पर उस आदमी ने कहा, यहाँ से बस नहीं मिलती, लेकिन कुछ ही दूर पर एक रेलवे स्टेशन है, चाहो तो तुम वहाँ से जा सकते हो आगे तक। इस पर रविंद्र ने उसको धन्यवाद दिया और वो पैदल पैदल जो है उस रेलवे स्टेशन तक पहुँच गया। रविंद्र के हाथ में एक सूटकेस था। उस सूटकेस को लेकर वो उस खाली प्लेटफॉर्म पर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर होने पर उसे ऐसा लगा कि ट्रेन को तो अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आई। तो ऐसे में जो रविंद्र था वो रेलवे मास्टर के पास गया, उनके ऑफिस पहुंचा तो देखा कि वो जो आदमी था अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था बड़े ही आराम से। वो जाकर उससे पूछने लगा कि उसे किशोरपुर जाना है, तो उसके लिए यहाँ से ट्रेन कब आएगी? रविंद्र की बात सुन रेलवे मास्टर ने कहा बड़े ही गहरे स्वर में, थोड़ा इंतज़ार करो, यहाँ सब मिलेगा। रविंद्र ने कहा, मुझे सब कुछ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ट्रेन से लेना देना है। आप ये बताइए कि वो कब आएगी, मुझे किशोरपुर जाना है। इस पर फिर से रेलवे मास्टर ने कहा ना, थोड़ा इंतज़ार करो, सब मिलेगा। तो यहाँ पर जो रविंद्र था वो उस आदमी से थोड़ा परेशान होकर जो वापस से बेंच पर जाकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। रात का गहरा सन्नाटा छाया था, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता था कि तभी जो है रविंद्र ने देखा कि उस प्लेटफॉर्म पर एक औरत झाड़ू लगा रही थी बड़े ही ज़ोर ज़ोर से। तभी जो है रविंद्र को उसे देख थोड़ा अजीब सा घबराहट महसूस हुई, क्योंकि जिस तरीके से वो प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके हाथों में 100 गुना कोई पावर आ गई हो। एक पल के लिए तो रविंद्र को ऐसा लगा जैसे कि उसके एक नहीं बल्कि कई हाथ हैं जिनसे वो झाड़ू लगा रही थी बड़ी ही तेज़ी से। तो वो झाड़ू लगाते लगाते रविंद्र के पास आई। रविंद्र को देखकर अचानक से वो रुक गई और जो उसने अपना चेहरा नीचे किया हुआ था, जिसकी वजह से जो उसके बाल थे वो पूरे चेहरे पर ढके हुए थे और उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था, तभी उसने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर किया और रविंद्र को देख अजीब तरीके से हंसने लगी, जैसे कोई पागल भयानक। उसकी हंसी सुनने के बाद रविंद्र थोड़ा घबराया और उससे पूछने लगा कि क्या बात है, आप इस तरीके से क्यों हंस रही हैं? तो इस पर उस औरत ने कहा, तेरी मौत देख सकती हूँ मैं, आज तू मरेगा और बहुत तड़प तड़प कर मरेगा। इतना सुनने के बाद रविंद्र अचानक से अपनी सीट से खड़ा हो गया। तभी रविंद्र एकदम से देखता है कि वहाँ पर ट्रेन आकर रुकी है जो कि किशोरपुर की थी। वो जो औरत थी रविंद्र की ओर बढ़ने लगी और उसका हाथ पकड़ लिया, बोली, आज तुझे नहीं जाने देंगे, तू भी इसी प्लेटफॉर्म पर मरेगा। तभी उसने देखा कि स्टेशन मास्टर भी वहाँ पर आ गया है और वो भी उसकी तरफ बढ़ रहा है जैसे कि उसको मारना चाहता हो। ट्रेन के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर रविंद्र को अपनी ओर बुलाने लगा, बोला, जल्दी ट्रेन में चढ़ो, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। रविंद्र अपने हाथ को छुड़वाने लगा, अब तक वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। तो इसके बाद जो था वो जो ट्रेन में खड़ा हुआ आदमी था वो जल्दी से उतरा और उस औरत से रविंद्र का हाथ छुड़वाया और उसे अपने साथ ट्रेन में लेकर चढ़ गया। वो औरत और उस आदमी से रविंद्र की उस रोज़ जान बच गई।
नहीं तो वो मर जाता।